व्याख्यान किया और कहा है, सुनो। आत्म देव कहने लगे हैं, ऐसे जीवन से क्या है महाराज, हमारी भी कोई संतान नहीं हुई, गाय के भी बछड़ा नहीं हुआ है, पृथ्वी में भी कोई फल नहीं लगा है। और सुना, जाता है वो बाग क्या जिसमें फल और फूल ना लगे, और 3 मंजिल का मकान क्या जिसमें एक राइफल का असला ना होना चाहिए, और जिसमें वो हीरा कहा जो धन चोट ना सहे, और वो पान कहा जो मुख लाल ना करे, वो कुआं कहा जकी पार नहीं, वो नार कहा जो पिया के मन ना भाई, और बा घर के ठीक ठिकाने कहा जमे बालक चोर चटोर है लुगाई,
उस घर में हमारा कभी बरकत नहीं हो सकता है जिसके घर में बालक चोर हो। और चौथे दिन जाकर के पत्नियां चौराहे पे खड़े होकर टिक्की और वो गोलगप्पे मारती हैं, उनके घर में कभी बरकत नहीं आ सकती है, हैं? इधर आत्मदेव समझा कर कहने लगे महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है। आज वही नारद जी ऋषि मुनि का रूप धारण किए हैं, उन्होंने एक फल दिया है। जब फल दिया है महाराज और कहा हे आत्मदेव ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। जब वो फल लेकर के आत्मदेव जब घर के लिए आए हैं महाराज, जब फल लेकर के घर पे आए और पत्नी से कहा है हे बद्रिये, बड़े प्रसन्न हैं और कहा है ये प्रसाद रूपी ये फल दिया है, इसी से संतान हो जाएगी। आज आत्मदेव समझाते हैं दुधली ये प्रसाद है, इसे तुम ग्रहण कर लो और ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद में तुम्हारा गर्भ धारण हो जाएगा। धुंधली मन में विचार कहती है मैं इतनी सुंदर हूँ और हमारे कोई संतान पैदा हो गई तो हमारी सुंदरता सारी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे श्रोता बंधुओं, आज वो फल जो धुंधली की बहन थी तो समझा कर कहने लगी जी ये फल हमारे पति लेके आए हैं और हमें खिलाने के लिए लेके आए हैं, बहन मैं क्या करूं। जो धुंधली की बहन कहने लगी अरे धुंधली तू पागल क्यों हो गई है, तो इतनी सुंदर है, अगर तेरे संतान पैदा हो जाएगी तो मेरा जैसा हाल हो जाएगा। ऐसा करिए फल गाय को डाल दे और जितने दिन मेरे गर्भ धारण हुए हैं और कह देना जब तुम्हारे पति पूछें कह देना तो ये गर्भ मेरा है। जब ये फल धुंधली को दिया है तो धुंधली ने वो फल लेकर के गाय को डाल दिया। जब गाय को डाल दिया तो उसकी धुंधली की जो बहन थी तो उसके महाराज गर्भ धारण था। धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए हैं तो महाराज ऐसी प्रभु की कृपा हुई है उस गाय के भी गर्भ धारण हो गया है। जब गाय के भी गर्भ धारण हुआ है महाराज तो आज धुंधली की बहन समझा के कहने लगी है बहन सुनो वह बोला मत कर बहन इसकी कुछ परिवार मुझे खोल रही है तेरी आज दूसरी की बहन कहने लगी तू फिक्र मत कर, फल खाए जितना समय हुआ ही गर्भ हमारा अपने बच्चे को बातों में ही बैठा। धुंधली की बहन कहने लगी जितना फल कह देना जितना फल खाए तुझे समय हुआ है उतना ही समय मेरे गर्भ को हो गया है। और बोली मेरा बेटा अपना कहेगा बातों में उन्हें भुला फिर दूध बढ़ाने के विषय से मुझको भी यही बुला धुंधली की बहन ने समझाया अरे पागल तू क्यों पागल हो गई, मेरे तो दो चार बालक खेल रहे हैं और ये बातों में देकर के अपने पति को बुला देना और कह देना जितना समय मुझे तुझे फल खाए हुए हैं उतना ही समय हो गया है मेरे गर्भ धारण का।
धीरे धीरे मेरे श्रोता बंधुओं दिन व्यतीत हुए हैं। जब दिन व्यतीत हुए हैं तो उधर गाय के बछड़ा पैदा हुआ और इधर धुंधली की बहन के एक बालक ने जन्म लिया है। और रात के समय धुंधली के पास में जाकर के लिटा दिया। और जैसे ही सुबह हुआ तो दासियां महाराज आत्मदेव से कहने लगी, महाराज तुम्हारे घर में खुशी हुई है। तो आज महाराज खुशी की वजह इतने प्रसन्न हो गए, इतनी खुशी है कि हमारे घर में संतान हो चुकी है। और जाकर के देखा है कि उधर गाय के बछड़ा भी पैदा हुआ है। मेरे भक्तों इधर क्या हुआ, इधर गाय के बछड़ा हुआ है और धुंधली की बहन के एक बालक ने पैदा जन्म लिया है। जब ये खुशी हुई तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और दोनों का नाम करण करवाते हैं। ये भागवत के दान में आए हैं 1100 रुपए लोकेश यादव भैया जी जो ग्राम मनगांव से आए हैं, मांझ गांव से आए हुए हैं लोकेश यादव भैया जी।